1772 में बंगाल प्रेसिडेंसी के हुगली जिले के राधानगर गांव में एक ऐसा बालक जन्मा जो भारतीय समाज को हमेशा के लिए बदल देगा। राजा राम मोहन राय एक रारही कुलीन ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे, जो बंगाली कुलीन समाज के सर्वोच्च वर्ग से संबंधित था। उनके पिता रामकांत एक निष्ठावान वैष्णव थे, जबकि उनकी माता तारिणी देवी शैव परिवार से आती थीं, जिससे एक अनूठा धार्मिक वातावरण बना। राम मोहन एक प्रतिभाशाली विद्वान के रूप में उभरे। उन्होंने संस्कृत, फारसी, अंग्रेजी, अरबी, लैटिन और ग्रीक भाषाओं में असाधारण दक्षता प्राप्त की। अपने माता पिता के परस्पर विरोधी दृष्टिकोणों के बीच फंसे हुए, एक ओर विद्वत्ता की खोज, दूसरी ओर लौकिक प्रशासन, वह जीवन भर इस संघर्ष में रहे। उनकी औपचारिक शिक्षा गांव की पाठशाला में शुरू हुई, जहां उन्होंने पारंपरिक शिक्षकों से बंगाली, संस्कृत और फारसी सीखी। 9 वर्ष की आयु में उन्हें पटना की मदरसा में फारसी और अरबी पढ़ने के लिए भेजा गया, जिससे उनके भाषाई क्षितिज का विस्तार हुआ। 2 साल बाद 11 वर्ष की आयु में वह पवित्र शहर बनारस गए संस्कृत शास्त्रों, वेदों और उपनिषदों का अध्ययन करने। बचपन में राम मोहन ने अपनी भाभी को सती की आग से बचाने के लिए दौड़कर प्रयास किया, लेकिन लोगों ने उन्हें रोक दिया। वह अपनी निर्दोष भाभी को बचाने में असफल रहे और फूट फूट कर रोए। यह दुखद अनुभव उनके जीवन भर के सामाजिक सुधार मिशन का आधार बना। राजा राम मोहन राय ने उपनिषदों से वेदांत के शुद्ध सिद्धांतों को पुनर्जीवित किया, ईश्वर की एकता का प्रचार किया और प्राचीन शास्त्रों का अंग्रेजी में अनुवाद किया। कलकत्ता में राय ने यूनिटेरियन सोसाइटी की सह स्थापना की और ब्रह्म सभा की स्थापना की, जो ब्रह्म समाज का पूर्वज था और जिसने भारतीय धार्मिक चिंतन में क्रांति ला दी। 1822 में राय ने एंग्लो हिंदू स्कूल की स्थापना की, जो पारंपरिक भारतीय शिक्षा प्रणाली के साथ पश्चिमी शिक्षा के संयोजन में अग्रणी था। 4 साल बाद 1826 में उन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की, जहां उन्होंने व्यापक शिक्षा के लिए एकेश्वरवादी सिद्धांतों को आधुनिक पश्चिमी पाठ्यक्रम के साथ शामिल करने पर जोर दिया। राय ने संवाद कौमुदी प्रकाशित की, जो प्रेस की स्वतंत्रता, सरकारी सेवा में भारतीयों की भागीदारी और कार्यकारी और न्यायपालिका के पृथक्करण को कवर करने वाली उनकी प्रभावशाली पत्रिका थी। राय और विलियम कैरी ने सती प्रथा के विरुद्ध निरंतर अभियान चलाया। विधवाओं के सहदाह की इस क्रूर प्रथा के खिलाफ लड़ते हुए अंततः 1829 में इसके कानूनी निषेध का मार्ग प्रशस्त किया। उन्होंने बहुपत्नी प्रथा, बाल विवाह, दहेज प्रथा, अस्पृश्यता और कठोर जाति पदानुक्रम के खिलाफ अथक संघर्ष किया। कई भाषाओं में धार्मिक निर्देश प्रकाशित किए। 1830 में राय मुगल साम्राज्य के राजदूत के रूप में ब्रिटेन गए, यह सुनिश्चित करने के लिए कि विपक्ष के बावजूद लॉर्ड विलियम बेंटिक का सती नियमन लागू रहे। राय ब्रिटेन के आर्थिक शोषण का विश्लेषण करने वाले पहले लोगों में से थे। उन्होंने गणना की कि भारत की आधी राजस्व, लगभग 30 लाख पाउंड वार्षिक, इंग्लैंड को भेजी जाती थी। सितंबर 1833 में ब्रिस्टल की यात्रा के दौरान राय को मस्तिष्क ज्वर हुआ और स्टेपलेटन में उनकी मृत्यु हो गई। पीछे छोड़ गए ज्ञानोदय और सामाजिक सुधार की विरासत।